महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। दूसरी तरफ उद्धव और राज ठाकरे मुंबई तक सिमट गए। बीजेपी के साथी रहे एकनाथ शिंदे सिर्फ ठाणे तक ही सीमित रह गए। वहीं अजीत पवार बुरी तरह फेल हुए और कांग्रेस सिर्फ लातूर में जीत पाई। बीजेपी की जीत के क्या मायने हैं? क्या इसका असर आगे आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में देखने को मिलेगा? जानेंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़े लूजर्स बीजेपी के ही अपने सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी बनकर उभरी। इन दोनों ही पार्टियों को कहीं भी बढ़त नहीं मिली है और ज्यादातर अपने जो गढ़ हैं उन इलाकों में ये दोनों पार्टियां चुनाव हारी हैं। मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नागपुर, ठाणे, पिंपरी चिंचवाड़ और नासिक जैसे सभी बड़े नगर निगम अब बीजेपी के कब्जे में हैं। वोटिंग पैटर्न पर नजर डालें तो शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद बटा हुआ वोटर बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता नजर आया। बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने भास्कर को बातचीत में बताया, ये जीत अचानक नहीं मिली, इसकी तैयारी 6 साल से चल रही थी। पहले एकनाथ शिंदे के जरिए शिवसेना को कमजोर किया गया, इसके बाद अजीत पवार के जरिए एनसीपी को तोड़ा गया। ये भी ध्यान रखा गया कि शिंदे और अजीत पवार ज्यादा मजबूत न हो पाए। बीजेपी कभी विदर्भ की पार्टी मानी जाती थी, जो पूरे महाराष्ट्र की पार्टी बन चुकी है। राज्य की राजनीति में बीजेपी के क्या मायने हैं, इस पर एक्सपर्ट कहते हैं, एकनाथ शिंदे सिर्फ ठाणे के नेता। एकनाथ शिंदे के साथ भी तकलीफ हुई कि वो ठाणे में तो जीते, लेकिन ठाणे में जो बाकी कारपोरेशन है, वसई विरार है, मीरा भाईंदर है, नई मुंबई है, कल्याण डोंबिवली, इन सब में उनको कहीं जीत हासिल नहीं हुई। उनकी भी मुश्किल हो गई। अब वो भी ठाणे की सिर्फ पार्टी हो गए। अपने गढ़ में हारे उद्धव और राज। 25 साल बाद ऐसा हुआ है कि मुंबई में शिवसेना का कोई मेयर नहीं बना। एक हुए ये मुंबई महापालिका। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।